आज क्लास 2 है और क्लास 1 के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे। बेसिक जो आप लोग उसको रिवाइज कर लिए होंगे। आज क्लास 2 के बारे में जानेंगे। तो क्लास 2 चैप्टर 8 में है ये त्रिकोणमिति। तो उसमें आज का जो क्लास है त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। पहले त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। तो इसमें किसी समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोणों के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। मतलब जैसे ये न्यून कोण के सापेक्ष हुआ, जैसे ये न्यून कोण हुआ, इसके सापेक्ष जो भुजा होगा और ये न्यून कोण इसके सापेक्ष जो भुजा होगा, इसके अनुपात को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और कल हम लोग पढ़ चुके थे ये 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। जैसे साइन पढ़े थे, साइन का पूरा नाम क्या था? SINE। और उसी का संक्षेप में ये सभी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इसको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये नहीं समझिएगा कि ये पहले लिखे हैं एस, तो ये स्मॉल में है। साइन को स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। ये सभी स्मॉल लेटर में लिखना है। तो इसमें चलिए उसके अनुपात के बारे में जानेंगे। तो साइन थीटा, इसका अनुपात क्या होगा? कॉस थीटा का अनुपात क्या होगा? टेन थीटा का अनुपात क्या होगा? कोसेक का क्या होगा? सेक का क्या होगा? कॉट का क्या होगा? तो इसमें हम लोग पहले इसका क्रम याद रख लेंगे। इसको याद करना इम्पोर्टेंट है। तो पहले साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इसको 2 बार रिपीट कीजिएगा कम से कम। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये क्रम याद करने से ये होगा, जब भी हम अनुपात निकालेंगे तो निकालने में आसानी रहेगा। उससे पहले एक ट्रिक के बारे में जान लेते हैं। तो एक ट्रिक ये है इसमें, जैसे ये L, A, L, ये K, A, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? लाल बट्टे कक्का। जैसे L हुआ LAL, लाल बट्टे कक्का। हिंदी में हम लोग ऐसे ट्रिक को याद रखेंगे। अब क्या है इसमें, कैसे याद रखना है? जैसे ये 3 का मान याद रहेगा हम लोग को। अनुपात साइन थीटा में जो लिखेंगे हम लोग, साइन के लिए हम L लाल बट्टे कक्का, मतलब L का मतलब हुआ लंब बट्टे कर्ण, A का मतलब हुआ आधार बटे कर्ण, L का मतलब हुआ लंब बटे आधार। तो साइन का हो जाएगा इसका इधर से लंब बटे कर्ण, फिर कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, फिर टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार। उसी तरह हम लोग इधर से याद रखेंगे कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब, कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब, फिर सेक का कर्ण बटे आधार, फिर कोसेक का कर्ण बटे लंब। इसको 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। चलिए एक व्युत्क्रम के बारे में समझ लेते हैं। व्युत्क्रम फार्मूला है ये सब। जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1 होता है। इसमें क्या है कि साइन थीटा का जो निकालेंगे तो 1 कोसेक थीटा हो जाएगा, फिर कोसेक का जो निकालेंगे तो 1 साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये याद रखना है। ये फार्मूला है व्युत्क्रम का। जैसे साइन थीटा का मान रहेगा 3/4, तो कोसेक का मान जो हम निकालेंगे इसका उल्टा कर देंगे 4/3, इसीलिए ये याद रखना ज़रूरी है। उसी तरह कॉस का हो गया, कॉस इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस का जो निकालेंगे कॉस थीटा बराबर 1 सेक हो जाएगा, फिर सेक थीटा बराबर 1 कॉस हो जाएगा। ये व्युत्क्रम याद रखने के बाद आपको कोई भी जैसे सवाल आ जाएगा कि सेक थीटा बराबर इतना है 5 है, तो कॉस का मान क्या होगा? कॉस थीटा का
कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/5 इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, इसीलिए याद करना ये ज़रूरी है। उसी तरह टेन थीटा इंटू कोट थीटा, इसका मान 1 होता है, तो टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, फिर कोट थीटा का मान 1/टेन थीटा। एक और है, ये भी याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट फार्मूला ये भी है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। इसी का अगर व्युत्क्रम अभी हम लोग पढ़े थे, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इसका व्युत्क्रम कोट थीटा हो जाएगा। कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये कॉस ऊपर चले जाएगा, ये साइन नीचे है, तो कोस थीटा बाय साइन थीटा। इतना समझ गए आप लोग, इसको आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिए फिर से। इसको रिपीट करना। चलिए अब इसका अनुपात हम निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या, इधर से हम लोग याद किए थे, साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण लिखेंगे। अब ये त्रिभुज में देखिए, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये थीटा है, थीटा के जो सामने होगा भुजा उसको क्या बोलेंगे लंब, पिछले क्लास में बताए थे। और ये जो 90 डिग्री के सामने में जो भुजा होगा उसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, और जो शेष बचा है उसे हम लोग आधार बोलते हैं। तो इसमें लंब हो गया क्या ए और बी, आधार बी और सी, कर्ण ए और सी, इतना याद हो गया। तो इसमें देखिए लंब साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण, तो लंब की जगह हम लोग क्या लिखेंगे ए बी बट्टे ए सी, इसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह कोस थीटा का क्या हुआ आधार बट्टे कर्ण, जैसे ये हुआ ना कोस थीटा का हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, तो इसमें आधार का क्या है बी सी, ये बी सी है आधार, ये बी सी बट्टे कर्ण का ए सी। उसी तरह टेन थीटा का क्या हो जाएगा लंब बाय आधार, तो लंब की जगह क्या रखेंगे ए बी लंब हुआ लंब बाय आधार का बी सी। उसी तरह कोसेक थीटा, अगर कोसेक थीटा निकालेंगे तो ये साइन का उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हम लोग पढ़े थे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन में लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या हुआ ए सी बाय ए बी। उसी तरह सेक, कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का क्या है आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बाय आधार, तो कर्ण का ए सी बटे बी सी, ये हो जाएगा। फिर कॉट थीटा होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन का क्या होता है लंब बाय आधार, तो कॉट का हो जाएगा आधार बाय लंब। तो आधार का वैल्यू क्या है इसमें बी सी और लंब ए बी है, ये याद हो गया आप लोग को। और नहीं समझे तो एक बार रिपीट करके क्लास को देख लीजिएगा, समझ जाइएगा इसमें आप। उसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि साइन थीटा में साइन इंटू थीटा होता है, सही है या गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा जो होता है ये एंगल होता है, कोण का मान दर्शाता है। साइन थीटा में साइन गुना थीटा नहीं होता है, ये कोण का मान दर्शाता है। इतना आप लोग समझ लीजिए इसको, ये 1 या 2 मार्क क्वेश्चन पूछेगा इसमें। तो कभी कोई होता है हाँ साइन और थीटा लिखा हुआ तो साइन गुना थीटा सही है, ये सही नहीं है, ये गलत है। थीटा का एंगल होता है, जैसे एंगल 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इसी तरह ये एंगल को दर्शाता है थीटा, साइन इंटू थीटा नहीं होता है। अब देखिए इसमें एक्सरसाइज का सवाल देखते हैं एग्जाम्पल में। लंब कर्ण और आधार अपने लोग समझ गए हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है निम्न त्रिभुज में x के सापेक्ष लंब कर्ण तथा आधार दर्शाइए। तो ये x के सापेक्ष दर्शाना है। बताइए, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये लंब है, इसके ये सामने कौन भुजा होगा कर्ण हो जाएगा,
तो कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, सी। फिर ये x के सामने इधर हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा, तो लंब बराबर क्या लिखेंगे, बी। और जो बचा हुआ है वो आधार हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा इसमें, ए। तो यहाँ यही बोल रहा है कि लंब, कर्ण तथा आधार क्रम से दर्शाइए। इसको क्रम से दर्शा दीजिए। लंब में लिखेंगे क्या, बी। कर्ण में क्या लिखेंगे, सी। आधार में क्या लिखेंगे, ए। इसका आंसर यही होगा। इतना समझ गए। फिर इसी तरह दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। इसमें ये त्रिभुज दिया हुआ है और ये 90 डिग्री है। इसके सामने का भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। और ये न्यून कोण x दिया हुआ, इसके सामने का भुजा क्या होगा, लंब हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं ए बी सी। तो इसमें कर्ण, लंब और जो बचा है वो आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो इसको क्रम में लिखना है। लंब में क्या लिखेंगे, इसमें लंब में लिखेंगे इसके x के सापेक्ष जो सीधा रहेगा उसे लंब बोलेंगे, सी। फिर कर्ण क्या हुआ, ए। आधार बी। ये समझ गए, ये सवाल था, क्वेश्चन था। इसी तरह ये बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट सवाल में क्या है। बोल रहा है निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए साइन ए। अब बताइए, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में जैसे दो भुजा का मान दिया हुआ है, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पढ़े थे। तो इसमें कर्ण क्या है, ए सी। ए सी का स्क्वायर बराबर, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। इसमें लंब ले लेते हैं, लंब नहीं दिया हुआ जैसे, तो लंब ले लेते हैं इसमें बी सी प्लस आधार स्क्वायर ए बी। इसमें मान पुट कर लेंगे अपना। ए सी में मान क्या रखेंगे, 13। 13 का स्क्वायर बराबर बी सी। बी सी में क्या रखना है, बी सी रखना है इसको, प्लस ए बी का स्क्वायर। ए बी में 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से बी सी का वैल्यू निकालेंगे। बी सी बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 169 माइनस 25। तो इसको क्या लिखेंगे, 169 में 25 माइनस होगा, कितना होगा, 144। तो ये 12 आ जाएगा। बी सी का मान क्या हो जाएगा, 12। तो चलिए अब यहाँ से निकालेंगे। अब साइन ए, तो यहाँ देखिए थीटा के बदले ए दिया है, ए के सापेक्ष निकालना है। तो साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ए के सामने के जो भुजा होगा वो लंब होगा। तो 12 बटे कर्ण क्या है, 13 ए सी, 12 बटे 13। इसी तरह कॉस ए, कॉस क्या होता है, लाल बटे कक्का। तो एल ए एल, लाल बटे के ए कक्का, आधार बटे कर्ण। तो ए बटे के। तो आधार में क्या लिखना है, इसमें ए के सापेक्ष आधार क्या होगा, 5 होगा, कर्ण 13 होगा। उसी तरह हम tan का निकालेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे
आधार। तो लंब ए के सापेक्ष लंब क्या होगा इसमें, ए के सापेक्ष लंब होगा 12। बोले टेन थीटा, टेन ए के सापेक्ष क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार पहले लिख लेंगे। लंब के सामने क्या लिखेंगे 12 ए के सापेक्ष, फिर आधार लिखेंगे 5। ये एंगल ए के सापेक्ष निकालें सब, फिर उसी तरह कोसेक का निकालेंगे। अगर साइन का याद है तो कोसेक निकल जाएगा। तो 1/sin थीटा होता है कोसेक में, बताए थे। तो 1/sin, साइन का मान है 12/13, तो ये हो जाएगा 13/12 उल्टा। समझ गया। अब देखिए अब नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है यहाँ पे। कॉस सी मतलब सी के सापेक्ष बोलता है निकालने के लिए। अब सी के सापेक्ष निकालेंगे। अब देखिए सी के सापेक्ष निकालना है। ये तो 90 डिग्री के सापेक्ष ये कर्ण रहेगा, सी के सापेक्ष जो होगा ये भुजा, ये लंब होगा। तो कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये आधार बटे कर्ण होता है। आधार में क्या लिखेंगे, ये इसके सामने हो गया लंब, तो आधार हो गया 12 आधार बटे पहले कर्ण लिख लेंगे। अब देखिए आधार बटे कर्ण, ये लंब हो गया 5, आधार लिखना है ये 12 बटे कर्ण, कर्ण का मान हो जाएगा 13। ये कौन सी के सापेक्ष है। इसी तरह और मतलब जैसे साइन सी पूछ दिया, इसे निकाल लेंगे। अब देखिए कोसेक सी का मान पूछ रहा है। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, अगर याद नहीं रहे कोसेक का फॉर्मूला क्या लिखेंगे। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब साइन सी के सापेक्ष कर्ण क्या है, कर्ण तो सेम रहेगा, बदलता नहीं है। 13 बटे लंब, साइन सी के सापेक्ष लंब हो गया 5। इसी तरह निकालेंगे। थैंक यू। तो आप लोग क्लास देखे कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम आगे और वीडियो बनाते रहें।